हया ड्रामे में अब आप लोग देखेंगे कि हया ने आखिरकार सब भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर ही दिया। पहले तो उसने साइमा और रिफत को एक दूसरे से बदजन किया था, अब भाइयों को ही भाइयों के खिलाफ कर दिया। अब रोहान जो सारे भाइयों की बात मानता था, उनके सामने आवाज नहीं उठाता था, वही रोहान सब भाइयों के खिलाफ है। अब यही रोहान होगा जो अपनी माँ के भी खिलाफ खड़ा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हया की वजह से। हया उसके ऐसे कान भरेगी कि अब रूहान अपनी माँ के फैसलों से भी मुतफिक नहीं होगा। उसे लगेगा कि उसकी माँ बिना वजह ही उन पर रोब जमाने की कोशिश करती है, उन्हें अपनी मर्जी करनी चाहिए। मुबारक मसूर की तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन फिर इरम ही है जो सारी हकीकत जानती है और वो सबको बार बार समझाने की कोशिश भी करती रहेगी। हया की बातों में मत आओ, लेकिन पहले तो इरम की बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाएगा तब सबको इरम और आसिया की बातें जरूर याद आएंगी कि उन्होंने ठीक ही कहा था कि इस सब के पीछे हया ही है। क्योंकि तब तक साइमा और इफ़त को भी ये बात समझ आ जाएगी कि हमारे बीच में आग लगाने वाली भी तो यही हयात थी, हमें गलत मशवरे भी तो यही देती थी, इसी के मशवरों पर अमल करके हम एक दूसरे की दुश्मन बनी थी। जबकि हो सकता है कि सोनिया भी अपने मुंह से सारी हकीकत बता दे कि इरम बेकसूर थी, जिसके बाद हया का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और जब रोहान को यह हकीकत मालूम होगी कि दरख्शां बेगम ने तो अपना घर उजड़ने से बचाने के लिए इस हया को इधर हमारे सर पे लाकर फेंक दिया, और ये तो बेहजाज से मोहब्बत करती थी और आज भी करती है, तो रुहान एक मिनट के लिए भी इस हया को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और ना ही मुबारक मस्तूर। कौन कौन हया की हकीकत सबके सामने आती देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और मज़ीद ड्रामास अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।